साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन्यकार सदगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। साधु संगत जी, आज की आधुनिक युग में भक्ति एक मॉडल का रूप ले चुकी है। आज की युवा पीढ़ी के बच्चे इस भक्ति को एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से इसको। सत्संग जी, ईश्वर निराकार है, अविनाशी है, अडोल है, अखंड है, अनंत है। इसको सतगुरु के शरण में आकर सतगुरु की कृपा से जाना जा सकता है। लेकिन सत्संग जी, आज धर्म ग्रंथों के ना पढ़ने ना जानने की वजह से जो युवा पीढ़ी है, ये सत्संग जी अलग ही दृश्य से इस मनोरंजन के रूप में भक्ति को मना रही है। जैसे कोई मनोरंजन होता है, पार्टी होती है, इस भाव से लोग मनाते हैं। भक्ति का भाव ही खत्म है। ढोल बजाना, गाने गाना, डांस करना, इसे ही भक्ति समझ बैठे हैं। भक्ति का मूल अर्थ है इस परम पिता परमात्मा को पा लेना, प्राप्त कर लेना, जो एक है, जिसके सहारे ये सारी सृष्टि चल रही है, जिसकी बदौलत हमारी ये सांसें चल रही है, ये दिल की धड़कनें धड़क रही है। सत्संग जी, जब इसकी कृपा बंद हो जाती है तो इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी की शक्ति से इस शरीर की सारी सुंदरता भी है, बोल भी है, श्वास भी है और क्रियाएं भी हैं। सत्संग जी, जैसे ही इसकी गतिविधि रुकती है, सारी क्रियाएं उस पुतले की तरह रुक जाते हैं। जैसे एक पुतले के अंदर एक कलाकार धागे को डाला होता है और धागे के इशारे पे उसे नचाता है, और जैसे जैसे वो इशारा करता है वैसे वैसे पुतला डांस करता है, बोलता है, चलता है। ये परमात्मा भी एक कलाकार है जो सभी के अंदर प्रेम का आत्मा रूपी धागा डाल के उसकी डोरी अपने अंगुली में पकड़ा हुआ है और यही नचा रहा है, यही चला रहा है। जब चाहे अपनी उस डोरी को बंद कर सकता है। इसमें किसी का कोई जोर नहीं चल सकता। सत्संग जी, इसलिए इसको जानना समझना जरूरी होता है। गीत से हमारे मन के भाव आनंद में हो सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं होती सत्संग जी, क्योंकि जिस धुन पे हम गीत गाते हैं वो धुन का जो राग होता है वो कहीं और जाता है सत्संग जी। इसलिए मन उस राग पे जुड़ा होता है, उस धुन पे जुड़ा होता है। भक्ति का धुन ही अलग है, इसका तर्ज ही अलग है। तो सत्संग जी, इसको जानने के लिए सतगुरु के चरणों में आके दंडवत प्रणाम करके इसको बखूबी जाना जा सकता है, देखा जा सकता है, समझा जा सकता है कि जो निरंकार परमात्मा
हमारे अंग संग विराजमान है। इसको प्राप्त करने के लिए हम तमाम कठिनाइयों का सामना करते हैं। अज्ञानता के कारण हमें इस बात का ज्ञात नहीं होता और हम तमाम कष्ट वाले रास्ते अपनाते हैं जिसमें केवल परेशानी है, प्राप्ति नहीं। तो साध संगत जी, धर्म ग्रंथ पुराण सब गवाही देते हैं कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को सतगुरु छड़ में मानव कर दे, हम जैसे हैवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। साध संगत जी, हे प्रभु परमात्मा को जानने के लिए सतगुरु धरती धरा पर मानव का रूप धर के आता है, इसलिए लोग उसे मानव समझ बैठते हैं और इसलिए धोखा खा जाते हैं और इसको प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे जब ये राम रूप में आया त्रेता में, तो इसके विरोध में लोग खड़े हो गए, इनसे ही लड़ाई ठान बैठे, जानने की कोशिश नहीं की। ऋषि मुनियों ने बार बार चेतन भी किया, लेकिन मद क्रोध लोभ मोह का अहंकार दबाए हुए पापी मन इस परमपिता परमात्मा से ही टकराने का निश्चय कर लिया और खुद को मिटा लिया। साध संगत जी, जान नहीं पाया, साकार में भी निराकार में भी नहीं जान पाया। इसीलिए चेत करते हैं संत महात्मा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। कि ये भाग्य से उत्तम योनि मिली है जिसके अंदर ये मन और आत्मा बैठ के समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं कि युग के अंत में वो ईश्वर उस कल की अवतार को धारण करके आएगा तो सबका उद्धार करेगा। साध संगत जी, कभी ऐसा हुआ है और ना ही होगा। द्वापर में भी आया, इतनी बड़ी महाभारत की रचना हो गई और यही सब कराया, यही सब रचा, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। सब इसके विरोध में खड़े होके अपने कुल खानदान को ही सत्यानाश कर दिए। तो हम में इतनी शक्ति तो नहीं है कि उस समय जब ये आएगा उस रूप में, तो हम क्या इसे पहचान पाएंगे? क्या इस मानव रूप में हम उस समय जन्म ले पाएंगे जब ये आएगा? नहीं साध संगत जी, भई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये मिलने की बारी है, समझने की बारी है, देखने की बारी है। इसलिए बार बार सतगुरु जगा रहे हैं कि उठ जाग जा। बहुत दिन सो लिया गफलत की निद्रा में, माया की निद्रा में। बहुत सारे धन इकट्ठे करके तुमने महल भी बना लिए, सारी सुख सुविधाएं भी प्राप्त कर लिया। अब जाग जा, क्योंकि ये जो तू देख रहा है, सारी संपत्ति देख के तू जो खुश हो रहा है, एक स्वप्न है। जैसे रात में कोई राजा बन जाए सपने में, तो आनंद तो उतना ही आता है जब तक वो स्वप्न दिखता है। हुक्म चलते हैं, सब कुछ आज्ञा का पालन भी होता है, लेकिन जैसे ही ये हकीकत वाली आंखें खुलती है
जागते हैं तो न राज होता है, न राजा होता है, न नौकर चाकर होते हैं, सब कुछ मिथ्या है। इसी प्रकार जो इन आँखों से हम देख रहे हैं, ये सारा संसार मिथ्या है, झूठा है, खत्म होने वाला है, स्वप्न है। भगवान शंकर जी उमा जी से कहते हैं कि कहूँ उमा में अनुभव अपना, सत्य हरि जगत भयहु सब सपना। कि जब भगवान की जागृति इस मन के अंदर हो जाती है, ये सारा जगत स्वप्न की तरह दिखता है। समझ में आ जाता है कि जिसको हम बटोरने में पूरी कीमती समय लगा दिए, एक एक चीज़ें बटोरने के लिए हमने अपना कीमती समय बर्बाद किया, वो व्यर्थ में जा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा हीरा जन्म पाके हमने वो कंकड़ पत्थर ही इकट्ठे किए जो कुछ भी काम आने वाला नहीं है। सत्संग जी, इसलिए दास भी प्रार्थना करेगा कि ये अवसर हाथ से निकल ना जाए, इसको जान लो, पहचान लो, देख लो, फिर भक्ति करो। क्योंकि देखे बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। कि अगर जल के अंदर मथनी डाल के दिन रात मथते रहें तो मक्खन नहीं निकल सकता। शास्त्र जी, इसी प्रकार अगर हम अपनी मर्जी से जो सारी पूजाएं कर रहे हैं, मूर्तियां बहा रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। एक रत्ती भर इसका फायदा जीवन में नहीं हो सकता। सत्संग जी, ये पूजा ये भक्ति नहीं है, एक दिखावा है, पाखंड है। इसलिए लिखा है, जिस मूर्ति की हम पूजा करते हैं उसे कलाकार ने अपना कलाकारी का रूप देके आकृति दिया है, बनाया है। लेकिन जो भगवान ने इतनी सुंदर चलती फिरती मंदिर और मूर्ति बनाया, इसका भी तो ख्याल करना है। ये बोलता भी है, खाता भी है, चलता भी है, सुनता भी है और आशीर्वाद भी देता है। इसी को तो कहा गया है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विघ्नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये सभी के हृदय में, सभी के रसना पे बैठ के सारे द्रव्यों का स्वाद लेता है, पता नहीं चलता किसी को। सब सोच रहे हैं मैं खा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। नहीं शास्त्र में जी, शरीर को बाहर कर दो आत्मा से, फिर देखो कौन सुन रहा है। ये सांसें निकल जाती हैं तो कौन सुनता है। ठोकते रहो, बजाते रहो ढोल नगाड़े, गीत भजन गाते रहो, क्या यह शरीर सुनाई देती है कि खुश हो जाए। नहीं सत्संग, जिसके अंदर जो परमात्मा निराकार ब्रह्म बैठा है, जो बोल रहा है यही है, यही खाता है, यही पीता है, यही चलता है, यही आशीर्वाद देता है। इसी की पूजा करनी है, इसी को जानना है। जब हम अपने अंदर वाले परमात्मा को जान जाते हैं तो बाहर वाले परमात्मा से मैच करते हैं। कि जैसे एक घड़े में पानी भरा है और पानी का घड़ा भी किसी समंदर में पड़ा है, अंदर भी पानी है और बाहर भी पानी है, लेकिन एक घड़े का जो आकार है उस पानी को समुद्र से अलग कर दिया है। इसी प्रकार सत्संग जी, ये आत्मा इस परम पिता परमात्मा ईश्वर की ज्योति है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। लेकिन ये मिट्टी के घड़े के रूप में जो शरीर मिली है मटका, इसके अंदर बैठा है, इसलिए अलग महसूस होता है। हम सोच लेते हैं कि ये अलग है और भगवान अलग है।
नहीं सत्संग जी, इसी का अंश कहते हैं, सोने का अंश सोना ही होता है। इस प्रकार परमात्मा का अंश परमात्मा ही होता है। लेकिन ये अलगाव, लोभ, मोह, पाप, इन सब के कारण हमें दूर करता रहता है परमात्मा से। बार बार वो क्या ज्ञान के पर्दे डाल देता है आँखों पे और फिर भटक जाता है मार्ग। जाना तो कहीं और मार्ग पे था, लेकिन भटक के दूसरा मार्ग पकड़ लिया। तो इसलिए सचेत वाली चेतना शक्ति मिली है मानव जीवन की, इसमें इसका लाभ उठा लें कि आओ इस मालिक को देख लो। इस सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के महाराज के रूप में आज आके फ्री में, कोई चार्ज नहीं, कोई अवधि नहीं, कोई समय नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई सामग्री नहीं, कोई धूप पूजा की कोई सामग्री नहीं, केवल मन और शरीर को समर्पण करके इसको देख सकते हो, जान सकते हो। जो भी त्रुटियाँ हों बोलने के दौरान बख्श लेना और अपने चरणों से लगाए रखना। प्यार से कहिए धन्यवाद जी।